के लिए, किसी एक हिस्से को डेवलप करने के लिए। तो इसमें एक जो है आपका जो पीटी नेम होगा, आपका अपना नाम होगा, आपका अपना रोल नंबर होगा, जिस क्लास को भी पढ़ा रहे हैं वो क्लास होगी। इट मे बी 6th 7th 8th, पीरियड कोई भी हो सकता है, 1st to 7th या 8th तक। सब्जेक्ट जो भी है आपका, हिंदी वालों का हिंदी, इंग्लिश वालों का इंग्लिश, वट एवर। उसके बाद टॉपिक, टॉपिक में जैसे आपका साइंस में मैटर हो सकता है, सॉलिड स्टेट हो सकता है, मैथ्स में आपका ट्रायंगल्स हो सकता है। ड्यूरेशन यहाँ पर केवल 6 मिनट से ही लिखेंगे। डेट के लिए मैंने बोला था आप मत लिखना। डेट कोई भी जो है आप नवंबर से स्टार्ट कर सकते हो, वर्किंग डेज का। एक दिन में एक लेसन प्लान, एक एक सब्जेक्ट का, दैट मीन एक हिंदी एक इंग्लिश। अब हम चलते हैं उसके बाद जो है सबसे पहले आएगा इसमें उसके कंपोनेंट्स ऑफ, जो कौशल है यहाँ पर वो है प्रश्न कौशल। प्रश्न मीन क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, ये कंपोनेंट्स के बारे में कि इनके जितने कंपोनेंट हैं ये कंपोनेंट हमने लिखने हैं, ठीक है। कंपोनेंट के बाद उसका फिर लेसन प्लान बनेगा, प्रेजेंटेशन, टीचिंग पॉइंट हो गया, इसके बाद प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, और उसके बाद यहाँ पर टीचर एक्टिविटी, और यहाँ पर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, और यहाँ पर प्यूपिल्स एक्टिविटी। इस तरह से हम इसको ही करेंगे कि हम प्रश्न किस तरह से पूछ सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं। और ये निरीक्षण तालिका बनेगी, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको जो है क्या करना है, वो जो घटक हैं, जो आपके कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट को यहाँ लिखना है। ये टिक मार्क आपने नहीं करना, जो ये ऐसे टिक मार्क किया है। इट्स ड्यूटी ऑफ योर ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्व कर रहा होगा क्लास में, ये उसको जो है उसका काम है, जो भी जो है, चाहे आइदर कोई भी प्रोफेसर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नाउ इसी का एक दूसरा दे रहा हूं मैं आपको, जो है कंपोनेंट में जो आपका क्या, दैट इज, ये है आपका स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें आपके जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट में आपका मूवमेंट हो गया, किस तरह से आप हिल रहे हैं डुल रहे हैं, जेस्चर हो गया आपका, हाव भाव जिसे कहते हो, स्पीच की कभी कैसे बोल रहे हैं, फोकस किस पर ज्यादा हम केंद्रित कर रहे हैं, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, कभी स्लो बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, कभी अच्छी तरह से। तो ये आपका जो है इस तरह से इसके अंतर्गत ये सारे के सारे जो है अलग अलग पॉइंट जो आएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि आप कितना इधर उधर घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो किस तरह से, और उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उनका आप प्रयोग कर रहे हैं। देन द प्रेजेंटेशन, दैट विल बी द सेम पॉइंट फॉर द टीचिंग पॉइंट। उसके बाद प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल टीचर मीन यू आर, दैट इज द बीएड स्टूडेंट्स। प्यूपिल एक्टिविटी जिनको आप पढ़ा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने देखना है कि जो हमारे कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट कितने पूरे हो रहे हैं। तो उसके लिए एक पीछे ऑब्जर्वेशन टेबल या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जो लिखा है, यू मे ऑल्सो राइट डाउन ऑब्जर्वेशन टेबल। शेड्यूल लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वो सारे कंपोनेंट लिखने हैं। लेफ्ट में आपने मूवमेंट, जेस्चर, स्पीच, फोकस, चेंज इन इंटरेक्शन, पॉजिंग, पॉजिंग मीन स्टॉप होता है, हाँ, रुकना, ऑडियो विजुअल्स। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने रेटिंग देना है 0 1 2 3 4 5। टिक मार्क आपने नहीं करना है। इस तरह से ये लेसन प्लान आपने ये तैयार करने हैं। कौन कौन से, कि कौन कौन से लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग के, ठीक है। तो ध्यान रखना, माइक्रो टीचिंग में आप जो है अलग अलग तरीके से इन हिंदी एंड इन इंग्लिश बोथ द वे यू कैन मेक इट, ठीक। जैसे मैंने बोला था आपको कंपोनेंट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, ठीक है, उद्दीपन के लिए। तो मूवमेंट हो गया, जेस्चर हो गया, स्पीच, फोकस, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, पॉजिंग, पॉजिंग मीन कितना स्टॉप कर रहे हैं, बीच में कितना रुक रहे हैं, while you are going to tell something and after that there is some pause, some stop, और किस तरह से ऑडियो विजुअल लाइट का यूज कर रहे हैं। And after that there is the presentation. In the presentation you have to make 3 columns. In the first column there is the teaching point, जिसे क्वेश्चन कहते हैं। सेकंड इज द प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड द ब्लैक बोर्ड वर्क, एंड लास्टली द प्यूपिल्स एक्टिविटीज। तो यहाँ ये पूरा जो है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू टेक डाउन फ्रॉम एनी ओल्ड लेसन प्लान। आप खुद भी बनाइए, उसको अच्छी तरह से समझ करके बनाइए, और उसका जो है अपने तरीके से। और पिछले वाले में कुछ गलतियां हैं तो ये नहीं गलत उतार लें या उसको, वो केवल आपके देखने के लिए हैं, यदि आपके पास हैं तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके साथ में है, ये आप इसको देख करके बना सकते हैं।
ठीक है, बट इन ऑब्जर्वेशन शेड्यूल यू हैव टू राइट डाउन ऑल द कंपोनेंट्स इन दैट सेम वे, जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। मूवमेंट, जेस्चर, स्पीच, फोकस, चेंज इन इंटरेक्शन, पॉजिंग एंड ऑडियोविजुअल एज, इसमें ये टिक मार्क आपने नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर आप टिक मार्क करते हैं तो फिर वहां पर जो है क्या रहेगा कि आपने खुद ही जो उसको टीच किया है और खुद ही उसमें जो है आपने टिक मार्क किया है। इट्स ड्यूटी ऑफ योर ऑब्जर्वर और एनी ऑफ द टीचर और द प्रोफेसर हु इज ऑब्जर्विंग यू, ही और शी विल पुट दिस टिक मार्क कि आप किस में कहां पर खड़े होते हैं।